नमः शिवाय। ओम 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 नमः शुद्धि हो तो उसका संस्कार हूं। मन बुद्धि सात्विक हो तो शिव मस्तक पर शोभायमान चंद्र जैसा अलंकार हूं। मैं ओंकार हूं। विलाप करती वीरणी को नारद सांत्वना देकर शिव के पास जाने की मंत्रणा देते हैं। शिव वीरणी का विलाप सुन द्रवित हो उठते हैं। त्रिदेव यज्ञशाला में पहुंचते हैं और दक्ष को अजामुख का रूप देकर जीवित करते हैं तथा यज्ञ पूर्ण करने का आदेश देते हैं। सब मिलकर यज्ञ में आहुतियां देते हैं। तत्पश्चात शिव मृत सती की देह हाथ में उठाकर आकाश में भ्रमण करते हुए विलाप करते हैं। नारद उन्हें टोकते हैं तो शिव नारद पर क्रोधित होकर कहते हैं कि सती देह नहीं शक्ति है। शिव के विलाप और क्रोध से विचलित होकर नारद ब्रह्मा जी से कहते हैं कि शिव का यही भाव कहीं सृष्टि के लिए संहारक न बन जाए। इसे रोकने के लिए इंद्र व नारद सहित वे श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें सती की देह को खंड खंड करने के लिए कहते हैं। श्री हरि विष्णु शिव से आज्ञा मांगते हैं तो शिव उन्हें आज्ञा प्रदान कर देते हैं। श्री हरि विष्णु सुदर्शन चक्र चलाकर सती की देह के खंड खंड कर देते हैं। नारद सहित सभी देवता ब्रह्मा जी द्वारा बताए मंत्र का जाप कर शक्ति मां के दर्शन पाते हैं तथा उनके आगामी अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पर्वतमालाओं,
भी आज सब मौन हो। तुम्हारे हृदय से फूटती हुई जलधाराएं सब तप सी गई हैं, जो कभी हवा के चलने के साथ घुंघरू की तरह बज उठती थी। क्या सती माता सब कुछ अपने साथ ले गई? क्या सब कुछ अपने साथ ले गई सती माता? सब कुछ अपने साथ ले गई। सब कुछ ले गई। माता हमको अनाथ कर गई। अब हमारे कौन भोजन की चिंता करेगा? अब कौन हमारे सोने जागने की चिंता करेगा? हे माता, हमसे बिछड़ने से पहले तलगिए तो सोचा होता। शिवराम का कौन ध्यान रखेगा? इस नदी का कौन ध्यान रखेगा? इस पृथ्वी का कौन ध्यान रखेगा? भगवान शिव शंकर की कौन चिंता करेगा? हे माता, हे माता। माता ने कदाचित प्रभु का वो विरहाकुल रूप देखा होता तो वास्तव में पछतावा होता कि वो प्रभु इच्छा विरुद्ध दक्ष महल क्यों गई? ना वहां जाती, ना विनाश लीला होती और न कैलाश सूना होता। हे माता, अब हम अनाथ किसकी ममता की छांव में पलेंगे? नारायण 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 नारायण। तुम सब देवी सती को अत्यंत प्रिय हो। यदि इस प्रकार अश्रु बहाते रहे तो देवी सती को और भी कष्ट होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नंदी, तुम समझाओ इन सबको। हे देव ऋषि, मातृवियोग बड़ा कठिन होता। हमें तो ऐसा लग रहा है इस कैलाश के पथराए हुए शरीर पर अब जीवन नहीं, स्मित कभी नहीं खेलेगी, कभी नहीं। हम सबको मृत्यु के बराबर अंधकार में ही जीवित रहना पड़ेगा। नंदी, ऐसा नहीं होगा। तुम सब देखोगे, एक दिन कैलाश पूर्व जैसा ही हो जाएगा। मौन को स्वर मिलेंगे, रुदन को मुस्कान। नारायण नारायण। हे देव ऋषि, क्या माता सती यहाँ किसी चमत्कारिक रूप से पुनः प्रकट होंगी? माता सती गई कहाँ है जो आप लोग उनके पुनः प्रकट होने की बात कर रहे हैं? माता सती शिवजी की लीला मात्र थी। माता सती का सत्य रूप शक्ति का है, जो सदा शिवजी में समाई रहती है। किंतु उनका वो रूप हमें कहाँ दिखलाई देगा? हमें तो अपनी वैसी ममतामय माता की आवश्यकता है, जिन्हें हमने खो दिया है। शांत हो जाओ नंदी, शांत हो जाओ। शिव संगिनी पुनः प्रकट होंगी। कैलाश पुनः जीवित हो उठेगा। सत्य है, किंतु कब देव ऋषि? ये तो देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। भगवान तो ध्यान में लीन रहते हैं, उनको हमारी भी चिंता नहीं है। उनसे ये कैसे पूछा जाए कि हमें हमारी माता पुनः कब प्राप्त होंगी? धैर्य रखो शिवगणों, धैर्य रखो। जैसे ही भगवान शिव का ध्यान टूटे, आप शीघ्र ही उनसे ये प्रश्न पूछ लेना। प्रभु के ध्यान आसन की ओर तो जाने का साहस भी नहीं होता। वहीं तो माता बैठी रहती थी, उनके चरणों के निकट पुष्प चढ़ाती थी, उन्हें निहारा करती थी। वहां जाते ही हमें सती माता की स्मृतियां। नंदी, शांत हो जाओ। हे देव ऋषि, आप ही किसी उपाय से प्रभु से ये रहस्य उद्घाटित कराइए ना। वो कदाचित आपको बता भी दे। उचित है।
मैं प्रयास करता हूं। शिव ओम नमः शिवाय। हे विश्वेश्वर, नारद का अभिवादन स्वीकार करें। हे शिवशंकर, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, महादेव, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था। हे महादेव, मेरी आशा के साथ साथ आपके प्रिय शिवगणों की आशा का तार भी जुड़ा हुआ है। यदि आप एक बार अपने नेत्र खोलकर माता सती के विरह में रोते हुए, अश्रु बहाते हुए शिवगणों को देख लेते, तो आपका मन भी मेरी तरह द्रवित हो उठता। तो उचित है, आप मेरी नहीं सुनेंगे, ना सुने, परंतु मैं निराश मन होकर आपसे दो शब्द सुनने की आशा में यहां वहां भ्रमण करता रहूंगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नारद, हमारे परम भक्त होकर क्या तुम ये भी नहीं जानते कि कैलाश से कोई निराश मन नहीं होता? महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। इससे पूर्व कि आप पुनः अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाएं, कृपया आप मेरी जिज्ञासा, जो आपके प्रिय शिवगणों की भी है, उसे शांत करें, उसका समाधान करें। अब ये न पूछ बैठिएगा कि हम सबकी जिज्ञासा क्या है। नारायण नारायण। क्या है? माता सती के जाने से कैलाश ही नहीं, सारा संसार शोकमग्न हो गया है। नंदी, भृंगी, आपके प्रिय शिवगण रोते बिलखते एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि माता सती नया अवतार लेकर कब प्रकट होगी, कब प्रकट होगी? विधाता के इस रहस्य को मैं कैसे उद्घाटित कर सकता हूं नारद? अभी अभी शिवगणों को तुमने स्वयं ही समझाया था कि शिव से शक्ति भिन्न नहीं है, तो अपने कथन पर अनास्था क्यों? हे नारद, शिव शक्ति की एकात्मकता ही सदाशिव है। जब जब सृष्टि में शक्ति के नारी रूप की आवश्यकता होगी, तब मेरे सदाशिव विग्रह रूप के अंदर एक से दो होने का संकल्प उदित होगा, तभी शक्ति मूर्त रूप में सामने आएगी। यदि इससे अधिक स्पष्ट समाधान के इच्छुक हो, तो तुम्हें सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। ओम नमः शिवाय। कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। माता सती के आगामी अवतार के विषय में भगवान भोलेनाथ ने कुछ कहा? केवल इतना ही कि कदाचित परमपिता के पास इस प्रश्न का उत्तर हो। अतः शिवगणों, निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं परमपिता के पास जा रहा हूं। कदाचित तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर उनके पास हो। नारायण नारायण। अरे सरस्वती, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम यहाँ क्या जानने आए हो, ये मुझे भली भांति ज्ञात है। किंतु जिस विषय पर स्वयं शिवजी मान रहे गए, उसे मैं कैसे बता सकता? किंतु परमपिता, भगवान शिवशंकर ने ही तो मुझे आपके पास अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए भेजा है। अच्छा,
नारी अवतार लेंगी तो अवश्य, किंतु उसका एक विशेष उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य क्या होगा? विधि के विधान और संसार के बीच जो छीना आवरण है, उसे समय से पहले उठा देने से अनर्थ हो सकता है पुत्र नारद। उचित यही होगा तुम इस प्रश्न को प्रश्न ही रहने दो। तो ठीक है परमपिता, कैलाश पर तो शिवगणों को मुख दिखाने के योग्य मैं रहा ही नहीं। अब ये ब्रह्मलोक भी छूट जाएगा। नारायण नारायण। कैसी बालकों जैसी बात करते हो पुत्र? क्या तुम अपने पिता के पास ही आना छोड़ दोगे? मैं तो आपको परमपिता मानता हूँ, परंतु आप मुझे अपना पुत्र समझते कहाँ हैं? यदि ऐसा होता तो आप अपने पुत्र के वचन की लाज रखते, जो मैं उन रोते बिलखते शिवगुरु को देकर आया हूँ। मैंने वचन दिया उनको कि आपसे उत्तर मिलने पर माता शक्ति के अवतरित होने के संदर्भ में विस्तार से मैं उन्हें बताऊंगा, किंतु आप तो नारायण नारायण। सुनो नारद, शक्ति के आगामी अवतार का निमित्त बजरंग वरांगी का पुत्र तारकासुर बनेगा। तारकासुर? जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 तारकासुर, इस भयानक राक्षस की साधना में बाधा डालना क्या उचित होगा? उचित अनुचित की भूल भैया में भटकता रहेगा नारद तो शक्ति अवतार के उद्देश्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। तू आगे बढ़ और तोड़ दे उसकी साधना का तार। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। तारकासुर की तपस्या में बाधा डालने वाले तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारा परिचय मुझे है, मैं अपना परिचय देने में अनुचित नहीं समझता। तुम बजरंग वरांगी के पुत्र हो ना? और इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? नारायण नारायण, मुझे क्या आपत्ति होगी? व्यवहार समझकर अपना परिचय देना उचित समझा, सो आ गए। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। जिसे वर्षों से पुकार रहे हो तुम, उसके संबंधी से परिचय प्राप्त करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात तुम ब्रह्मा जी के? मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद हूं। ओ, पुत्र होने का ये अर्थ तो नहीं कि तुम ब्रह्मा जी और मेरे बीच बाधक बनो। बाधक? और मैं? नहीं नहीं बंधु, मैं तो केवल जिज्ञासावश ये जानने चला आया था कि तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिता का हृदय जीतने के लिए। किंतु लगता है उन्हें सुनाई नहीं देता, अथवा वो सोते ही रहते हैं। जिनकी तपस्या कर रहे हो उनके बारे में ऐसी अशोभनीय बातें करोगे तो क्या उनके प्रकट होने की तुम्हें आशा है? नारायण नारायण, क्या तुम्हारी ये तपस्या सफल होगी? नहीं नहीं, ऐसा न कहो।
क्या तुम अपने पिता का कोई संदेश लेकर आए हो? संदेश तो नहीं, पर हाँ, वो तुम्हारी प्रशंसा करते हुए ये अवश्य कह रहे थे कि तुम एक महान व्यक्ति हो और तुम्ही से कई महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति होगी। सत्य कहा उन्होंने। जिस उद्देश्य से मैं ये तपस्या कर रहा हूं, वो महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति ही करेगा। अच्छा, नारायण नारायण, किंतु वो उद्देश्य क्या है? इंद्र और अन्य देवताओं से प्रतिशोध और स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देखिए, देवर्षि आकर लौटे जा रहे हैं। स्वामी, मैंने कहा देवर्षि क्यों आए और क्यों लौटे जा रहे हैं, तनी पूछे तो सही। देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि नारद, देवर्षि नारद, देवर्षि, मैं तो आपको इस तरह लौटते देख आशंकित हो गया था। कहीं आप हमसे रुष्ट होकर तो नहीं जा रहे हैं? देवराज, मैं तो क्या, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा ये इंद्रासन तुमसे रुष्ट होने जा रहा है। भाग्य? इंद्रासन? ये क्या कह रहे हैं आप देवर्षि? अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर ये बात कह रहा हूं मैं आपसे। देवताओं का परम शत्रु तारकासुर स्वर्ग पर अपना अधिकार पाने और तुम लोगों से अपना प्रतिशोध लेने हेतु परमपिता ब्रह्मदेव की घनघोर तपस्या कर रहा है। मुझे तो लगता है अब उन्हें वरदान प्राप्त होने में अधिक विलंब नहीं। जो कर सकते हो कर लो, अन्यथा पश्चाताप करना होगा।
नारायण नारायण। देवराज, यदि ये घटना घट गई और तारकासुर को वरदान मिल गया तो अनिष्ट हो जाएगा। किंतु इतने अल्प समय में अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? किंतु मात्र खड़े रहकर अपने अंधकार में भविष्य की कल्पना करना और तारकासुर की शक्ति को नकारना भी अनुचित है। आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव। हमें तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछना होगा। आइए ब्रह्मलोक चलें। सृजनहार ब्रह्मा जी कहाँ गए? ब्रह्मा जी यहाँ नहीं है, देवी सरस्वती भी यहाँ नहीं है। हे ब्रह्मदेव, हे परमपिता, हे सृजनहार ब्रह्मा जी। लगता है वे तारकासुर को वरदान देने के लिए चले गए हैं बृहस्पति देव। हमें उन्हें रोकना होगा बृहस्पति देव, उन्हें रोकना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 तारकासुर, नेत्र खोलो, नेत्र खोलो तारकासुर। मैं यहाँ हूँ पुत्र तारक। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य देव। तारकासुर उठो, उठो तारकासुर। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। वरदान मांगो। परमपिता, मैं सर्वशक्तिशाली तथा अमर होने का इच्छुक हूँ। मुझे वर दीजिए कि मैं किसी के हाथों न मरूं। अमरता का वरदान देना विधि के विधान के विपरीत कार्य है। तुम कोई अन्य वर मांग लो बस। तो मुझे वरदान प्राप्त हो कि मुझे देव, दानव, मानव कोई न मार सके। हाँ, ये वरदान संभव है, किंतु इसे प्राप्त करने के हेतु भी तुम्हें यह कहना होगा कि तुम किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को छोड़कर और किसी के हाथ से न मरो। और वो विशिष्ट व्यक्ति कौन होगा कि तुम सोचो। मेरी पिता महिदीति ने कहा था, यदि ऐसा अवसर आए तो शिवपुत्र के हाथों मरने का वरदान मांगना, क्योंकि सती के बलिदान के पश्चात शिव तो वैरागी हो गए हैं, अतः उन्हें पुत्र होना असंभव है। सोच लिया परमपिता, यदि मैं मरूं तो शिव पुत्र के हाथों में, अन्यथा किसी के हाथों नहीं। तथास्तु। अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया है। तारकासुर ने अमृत प्राप्त कर लिया है। अब वो किसी भी क्षण असुरों के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। ओ, ये ब्रह्मदेव ने हमें किस अपराध का दंड दिया है। मैं अमर हो गया, तारकासुर अमर हो गया। ब्रह्मा जी, धन्य हो सृजनहार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, धन्य हो।
क्या वरदान दिया है आपने तारकासुर को, ये जानते हुए भी कि उस देव शत्रु ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना ली है? तारकासुर की कठिन तपस्या ने मुझे उसे वरदान देने को विवश कर दिया था। तारकासुर से मुक्ति पाने का उपाय अब आप स्वयं सोचें। देवगणों, चलो स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करें। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान देने के पश्चात देवताओं से अपनी स्थिति सुरक्षित रखने की चेतावनी अवश्य दी, पर तारकासुर ने देवगण को इतना समय ही नहीं दिया कि वे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सके, और उसने तुरंत देवगण को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नीचे उतारो, अब सिंहासन पर हम बैठेंगे। अब सभी देवतागण हम असुरों के बंदी हैं। अब हम स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्गाधिपति हैं, स्वर्गाधिपति। महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। और अब सर्वशक्तिशाली तारकासुर का अधिकार मात्र स्वर्गलोक पर ही नहीं होगा, तीनों लोकों पर होगा। हम त्रिलोकपति कहलाएंगे, त्रिलोकपति। देवराज इंद्र के मन में कोई अन्य अप्सरा तो नहीं बस गई? ये विनोद का समय नहीं है देवर्षि। तारकासुर ने देवताओं से उनकी निधियां छीनकर उन्हें बंदी बना लिया है और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। आप उन्हें कैसे भी असुरों के अंकुश से मुक्त करवाइए देवर्षि। चिंता की कोई बात नहीं, कोई न कोई युक्ति अवश्य निकल ही जाएगी। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, आज से तुम हमारे दास हो। हमारी सेवा करना ही तुम्हारा कर्म है। आओ हमारे पांव दबाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? ब्रह्मपुत्र प्रणाम करता हूं। दानवराज, वरदान प्राप्त होते ही तुम अपने आसुरी कर्मों पर उतर आए, परंतु इतना स्मरण रहे, जो वरदान दे सकता है वो वरदान छीन भी सकता है। यदि तुम अपने वरदान का इसी तरह दुरुपयोग करते रहे तो मैं स्वयं परमपिता से कहकर तुम्हें वरदानहीन करवा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा न करना। तो फिर इन देवताओं को छोड़ दो, मुक्त कर दो इन्हें। सब देवताओं को मुक्त कर दिया जाए। आइए देवगण। नारायण स्वर्गाधिपति दानवराज महाबली तारकासुर की, महाबली तारकासुर की, महाबली तारकासुर की। ओम नमः शिवाय। ओम
Tum